यानी हम एक साल में 5% आपसे उसका ब्याज लेंगे या 8% लेंगे। अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्याज देने का क्या है प्रोसीजर है। जैसे मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं आपने 100 रुपया उधार लिया। कितना पैसा उधार दिया? आप 100 रुपया कहीं से उधार लेते हैं और जिसने आपको उधार दिया उसने बोला क्या कि सर हम पैसा जो है ना टाइम हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये पैसा हम आपको एक साल में वापस कर देंगे। कितना टाइम में वापस करेंगे? एक साल। उधार देने वाला बोला कि आप एक साल में वापस कीजिए, चाहे 2 साल में हम फ्री में जो पैसा आपको दे के नहीं। तो बोलिए भाई इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तो वो बोला कि हम इसके बदले में आपको पैसा एक साल में ले रहे हैं, एक साल के लिए हम आपको पैसा तो देंगे लेकिन इसके बदले में लेंगे ब्याज। क्या लेंगे? और वो ब्याज जो होगा बोला कि हम 6% की दर से। किस दर से लेंगे? 6%। यानी जो रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? 6%। वो जो दर होगा हम 6% आपसे क्या लेंगे? 6% ब्याज लेंगे और आपको एक साल के लिए पैसा उधार देंगे। 100 रुपया हमने उधार ले लिया, पैसा एक साल के बाद वापस। जब पैसा हम एक साल के बाद वापस देंगे उसको ब्याज नहीं देंगे। यानी एक साल के बाद हम कितना पैसा वापस देंगे? कितना? 100 नहीं, 6% हमको ज्यादा देना है। 6% कैसे निकालेंगे? 100 का 6%, 100 गुना 6 यानी हमको 100 रुपये ज्यादा देना है। टोटल पैसा 100 रुपये हो जाएगा। कितना होगा? 100। टोटल पैसा कितना होगा? 100। अगर 2 साल के लिए अगर लिया होते तो 100 दूनी यानी एक साल के बाद 112। 3 साल के लिए हो गए कितना हो जाता? यहाँ पर वो फॉर्मूला बन जाता है ऐसा ही बराबर P × R × P बटा में। ये जो P होता है, P का मतलब होता है अंग्रेजी का प्रिंसिपल। अंग्रेजी में क्या होता है? प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल को हिंदी में कहा जाता है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है मूल। क्या होता है? जैसे आप बोलचाल की भाषा में अपने गांव में कोई अगर छोटा सा व्यापार कीजिएगा, बहुत लोग देखिएगा दिवाली में पटाखा बेचता है, तो 500 रुपये का मान लो पटाखा खरीदा, तो अगर वो बेचता है तो पहले क्या सोचेगा कि मेरा 500 रुपया निकल, हाँ मूल का आ गई। एक बाद बिके अच्छा है ना बिके, चलो मेरा धंधा लॉस में नहीं जा रहा है, मेरा मतलब जो भी छोटा मोटा जो बिजनेस है वो लॉस में नहीं जा रहा है। तो मूल उसको कहा जाता है जो पैसा लगाया जाता है। मूल किसको कहा जाता है? हम अब ये 100 रुपया जिसको उधार दिया था उसके लिए मूल क्या हुआ? 100 रुपया। यानी उसके लिए मूलधन कितना होगा? प्रिंसिपल कितना होगा? अब इसके अंदर हम एक वर्ड लिखे आर। आर का मतलब होता है रेट। रेट को हिंदी में कहा जाता है दर। अब जो पैसा है वो किस दर से दिया था? किस दर से दिया था? 6% ईयरली। यानी हम एक साल में इस पैसा का 6% के दर से क्या देंगे? ब्याज। क्या लेंगे? अब ये ब्याज जो होता है इसी को फायदा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका प्रॉफिट हुआ, यानी उस मूलधन के बदले में जो उसको सूद मिला, ये उसका क्या हुआ? प्रॉफिट। यानी ब्याज उसका यही हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। तो ये लिखा हुआ है टाइम। अगर टाइम वहाँ लिखा हुआ ईयरली, यानी एक साल में 6% लेंगे। अगर हमने टाइम को 2 साल कर दिया तो ब्याज कितना हो जाएगा? ये समझ में आ गया फॉर्मूला? इसी को हिंदी में क्या लिखा जाएगा? ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ये आपका ब्याज का फॉर्मूला होता है।